मंशा के मुताबिक मध्य प्रदेश के तमाम मंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। विजयवर्गीय ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई और शहरी विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र किया। नगरीय प्रशासन मंत्री ने निकाय चुनाव में मिली जीत के बारे में कहा कि उनके कामकाज को जनता ने प्रमाण पत्र दे दिया है। डेमोक्रेसी के अंदर मतदाता तय करते हैं कि सरकार कैसे चल रही है और अभी हमारे विभाग का परीक्षण हुआ है और इसमें मतदाताओं ने हमारे विभाग को प्रमाण पत्र दे दिया है कि 10 की 10 नगर निगम में हम जीते। कैलाश विजयवर्गीय ने अपने रिपोर्ट कार्ड में बताया कि कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया गया है। मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने के लिए नगर निगम को निर्देश दिए गए हैं। शहरी इलाकों में विकास के लिए मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना फंड बनाया गया है और शहरी पेयजल योजना और मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश का जब से गठन हुआ पहली बार मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास फंड का हमने गठन किया। लगभग 1500 करोड़ रुपए पहली बार हमने नगर निकाय को दिए हैं और वह भी अधोसंरचना विकास के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए, जिसमें सड़क, पानी को हमने विशेष रूप से 2 वर्ष के अंदर ही सारे नगर पालिका नगर निगम में शुद्ध पेयजल देने का काम करेंगे। उसकी योजनाएं बन चुकी है। नगरीय प्रशासन मंत्री ने दावा किया कि सिंहस्थ 2016 को ग्रीन और क्लीन सिंहस्थ के रूप में मनाया जाएगा। इसके लिए सभी काम को समय से पूरा कर लिया जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय ने तो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया। अब मध्य प्रदेश की जनता और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को तय करना है कि नगरीय प्रशासन मंत्री अपने कामकाज पर कितने खरे उतरे। अतुल पाठक, जी मीडिया, भोपाल। और मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री माया सिंह ने रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय केवल नाम का ही नहीं बल्कि काम का भी मंत्रालय हो गया है। माया सिंह ने दावा किया कि मध्य प्रदेश की महिलाओं में जागरूकता बढ़ी है। मंत्रालय का लक्ष्य बच्चों को तन मन से स्वस्थ बनाना है। प्रदेश में फिलहाल 453 बाल विकास की योजनाएं लागू हैं। 4905 अतिरिक्त आंगनबाड़ी को मंजूरी दी गई है। एक प्रमुख उपलब्धि जो रही है हमारी कि महिला बाल विकास विभाग अब सिर्फ नाम का ही नहीं, काम का विभाग बन गया है और जिन उद्देश्यों को लेकर विभाग बना था उसकी पूर्ति पहली बार इन वर्षों में हुई है। महिलाएं ताकतवर बनी हैं। उनके बालिकाओं के जन्म से लेकर उनके विवाह और उसके बाद का जीवन उनका सुखमय हो, इस बात की गारंटी इतिहास में पहली बार प्रदेश की सरकार ने ली है और इसका परिणाम सामने है कि आज आधी आबादी आगे बढ़ने और जवाबदारी निभाने के प्रति उनमें जज्बा बढ़ा है। 453 समेकित बाल विकास परियोजनाएं ICDS के माध्यम से चलती हैं और प्रदेश में कुल 80,160 आंगनवाड़ियां हैं और 12,070 हमारी मिनी आंगनवाड़ियां हैं और इनके माध्यम से हम लगभग 97.68 लाख हितग्राहियों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन तक हमारी सेवाएं पहुंची हैं और पहली बार हमने और विभाग के प्रयासों से मुझे ये बताने में भी खुशी है कि हमें 4,905 अतिरिक्त नए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्वीकृति भी मिल गई है और प्रदेश में यह अपनी तरह का पहला अभियान है, आंगनवाड़ी चलो अभियान। और इस अभियान में हम समुदाय से जुड़ने का और आंगनवाड़ी केंद्रों की हमारी गुणवत्ताओं पर सुधार के लिए हमने इस तरीके का ये पूरा अभियान पहली बार चलाया है। और मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाने और सिगरेट पर वैट घटाने के खिलाफ आज भोपाल में कांग्रेसियों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। वित्त मंत्री जयंत मलैया के बंगले पर यूथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता ढोल बजाते हुए पहुंच गए। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी और कुणाल चौधरी भी शामिल थे। इस मौके पर जीतू पटवारी ने कहा कि वो ढोल बजाकर सरकार को जगाने आए हैं। इन्होंने बढ़ाया है पेट्रोल डीजल पे अंतर
साथ भी हम ढोल लगाने बजा के इन्हें जगाना चाहते हैं। ये जगाना है, लोगों को अच्छे दिनों की याद दिलाना है। और एक तरफ कांग्रेस पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाने का विरोध कर रही है, तो दूसरी तरफ शिवराज कैबिनेट के सिगरेट पर वैट घटाने के फैसले पर मंत्रियों को जवाब देते नहीं बन रहा। इस मसले पर जब महिला एवं बाल विकास मंत्री माया सिंह से सवाल पूछा गया तो वो सवाल को टालती हुई नजर आईं। दरअसल प्रदेश में सिगरेट पर वैट पहले 37% था, कैबिनेट की बैठक के बाद घटाकर इसे 23% कर दिया गया है। इस फैसले को लेकर सरकार लगातार विपक्षियों के निशाने पर है। अब सरकार के मंत्री भी इस मसले पर बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। और आपकी सरकार 14% रेट कम कर रही है और आप कह रही हैं उसके साथ है। ये तो चोरी की जो सिगरेट है वो बिक रही है और उसको रोकने के लिए ये सब किया है, उसको रोकने के लिए किया है। ऐसे भी हम इसमें नशा मुक्ति के लिए भी हमारे विशेष प्रयास हो रहे हैं और NIN का जो है उसमें माइंडसेट से ये बदला जाता है और उसके लिए हम प्रयास करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। एमपी में सिगरेट पर वैट घटाने के सरकार के फैसले पर स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव प्रवीर कृष्ण ने ही सवाल उठा दिए हैं। सिगरेट पर वैट कम करने पर स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव प्रवीर कृष्ण ने असहमति जताते हुए मुख्य सचिव एंटोनी डिसा के सामने प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव में सिगरेट पर वैट घटाने के बजाय बढ़ाने की सिफारिश कर दी गई है। प्रस्ताव में न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि आसपास के 6 राज्यों में भी सिगरेट पर वैट बढ़ाने पर विचार करने की बात कही गई है। प्रवीर कृष्ण के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग इससे पहले भी अपनी ये सिफारिश सरकार को भेज चुका है। आपको बता दें कि शिवराज कैबिनेट ने कल ही सिगरेट पर वैट 37% से घटाकर 23% करने का फैसला किया है। 14% वैट घटने की वजह से प्रदेश में सिगरेट सस्ती हो गई है। आपको बता दें कि सिगरेट और तंबाकू स्वास्थ्य के लिए न सिर्फ हानिकारक है बल्कि जानलेवा भी है। कैंसर के सबसे ज्यादा केस सिगरेट और तंबाकू के सेवन करने वालों में देखे गए हैं। इसमें समस्याएं हैं कि अन्य राज्यों ने घटा दिया है, तो हमारी बहुत ऊंची कीमतों के कारण हो रहा था कि व्यावसायिक रूप से इसका कुछ दुरुपयोग किया जा रहा था। तो हमने सुझाव ये दिया कि 6 राज्य जो हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ बैठकर इसमें एक रूप निर्णय लिया जाए, जिसमें क्योंकि हेल्थ तो हैजर्ड है, तंबाकू और सिगरेट फेफड़ों को कैंसर और मुंह के कैंसर का एकमात्र कारण है। तो एज पब्लिक हेल्थ विभाग हमने राज्य शासन से यही आग्रह किया है कि सभी 6 राज्य मिलकर इसमें एक निर्णय लें, जिससे उस पर हम प्रभावी नियंत्रण कर पाए, और मुख्य सचिव महोदय के समक्ष ये प्रस्तुत कर लिया गया। उधर ग्वालियर SIT ने PMT घोटाले में फरार चल रहे अरविंद जाटव को गिरफ्तार कर लिया है। भिंड जिले के बिरखरी गांव का रहने वाला अरविंद जाटव महू के वेटनरी कॉलेज का छात्र है। पढ़ाई के दौरान जाटव PMT फर्जीवाड़ा गिरोह के संपर्क में आया और 1 दर्जन से ज्यादा छात्रों को फर्जी तरीके से PMT पास करवाई। अरविंद ने 5-5 लाख रुपए लेकर दलालों के माध्यम से ग्वालियर के GRMC कॉलेज में 2008 और 2010 बैच में 2 छात्रों को एडमिशन करवाया था। 2007 से महू के वेटनरी कॉलेज में पढ़ रहा है अरविंद, लेकिन वो अब तक अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाया। पुलिस अरविंद को रिमांड पर लेकर PMT कांड से जुड़े अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। PMT फर्जीवाड़ा कांड में एक 15,000 रुपए के इनामी अरविंद जाटव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अरविंद जाटव बिरखरी गोहद जिला भिंड का रहने वाला है और इसने 2007 बैच से महू वेटरनरी कॉलेज ज्वाइन किया था। इसने ये बताया है कि वहां ये महू में PMT में फर्जी ढंग से भर्ती कराने वाले रैकेटिस्ट के संपर्क में आ गया था। उधर दतिया जिले के सेवड़ा ब्लॉक में स्थित JMRD रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल में 4 बच्चों के लापता होने की खबर सामने आई है। दरअसल बच्चों के गायब होने की खबर उस वक्त पता चली जब एक बच्चे के पिता अपने बच्चे से मिलने हॉस्टल पहुंचे। जब गोपाल यादव ने अपने बच्चे के हॉस्टल में नहीं होने की बात बताई तो हॉस्टल में खलबली मच गई। जांच के बाद पाया गया कि स्कूल हॉस्टल से तो 4 बच्चे लापता हैं। स्कूल प्रबंधन ने तब जाकर सभी बच्चों के माता पिता को सूचित किया कि बच्चे हॉस्टल से लापता हैं। अब पुलिस इस पूरे मामले की
जांच में जुटी हुई है कि बच्चों का अपहरण किया गया या फिर बच्चे खुद कहीं चले गए हैं। स्कूल के संचालक और स्टाफ के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन सवाल यही उठता है कि हॉस्टल प्रबंधन को इस बात की जानकारी क्यों नहीं थी कि बच्चे हॉस्टल से गायब हैं। खास बात यह है कि स्कूल को सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त बताया गया है, लेकिन स्कूल को सीबीएसई बोर्ड से मान्यता नहीं मिली है। आगे कोई समस्या तो उनको बताना, ठीक है? अपन को बड़ा चाहिए कि दरोगा जी से काम उधर बस्तर में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दंतेवाड़ा में 5 नक्सलियों ने एसपी कमलोचन कश्यप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसमें 2 डिप्टी कमांडर मंगेश उर्फ बरसा सुखराम और रानू उर्फ राजा राम कश्यप पर 8-8 लाख रुपए के इनाम था, जबकि 3 एरिया कमांडरों लखू कश्यप उर्फ मोती, घासीराम करतामी और रामू अलामी पर 2-2 लाख रुपए के इनाम थे। मार्ग क्षेत्र के रहने वाले नक्सलियों ने उड़ीसा के दामनजोड़ी में सीआईएसएफ और कालीबेला में ये लोग जो है ग्रेहाउंड फोर्स को बलीमिला डैम में डुबोने की बात कबूली है। सेंट्रल रीजनल कमांड बोलते हैं, सीआरसी कंपनी बोलते हैं, आंध्र उड़ीसा बॉर्डर में काम कर रहे थे 2 लड़के। एक आपका जो है रानू उर्फ राजू उर्फ राजा राम है और एक मंगेश उर्फ जो है सुखराम। ये लोग जो है सीआरसी कंपनी नंबर 1 में जो काम कर रहे थे और बड़े बड़े घटनाओं में शामिल थे। उधर भोपाल के भारत नगर इलाके में एक जर्जर टंकी को आज गिरा दिया गया। टंकी को गिराने के लिए 2 एक्सपर्ट शरद सरबटे और महेश पाटीदार के साथ नगर निगम का और पुलिस मौके पर मौजूद थी। सालों पुरानी इस टंकी को ढहाने के लिए ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग करके टंकी को एक तरफ ओपन एरिया यानी कि जो खुला हुआ इलाका था उसमें झुकाया गया। उसके बाद 3 ब्लास्ट किए गए, जिसके बाद टंकी को जमींदोज कर दिया गया। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। टंकी कैसे गिरी चंद सेकंड्स में ही, ये आप देखिए। और उससे पहले ब्लास्टिंग की तैयारी जो की गई थी, किस तरीके से इसमें ड्रिलिंग की गई थी, किस तरीके से एक एरिया को टारगेट करते हुए इसे कमजोर किया गया एक तरफ से, और उसके बाद ब्लास्ट किया गया और ब्लास्ट के बाद टंकी जमींदोज हो गई। आपको बता दें ये टंकी जर्जर थी और कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए उससे पहले ही इसे गिरा दिया। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले बात प्रधानमंत्री जनधन योजना की। घर में रखी पूंजी को सुरक्षित बैंक में जमा करवाएं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता खुलवाएं। क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत आप शून्य राशि से भी अपना बैंक खाता खुलवा सकते हैं। इस योजना से आपको मुफ्त 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा योजना भी मिलेगा। अगर आप इस खाते में बचत करते हैं तो ब्याज पाकर अपने बचत खाते में बढ़ोतरी कर सकेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता। Tonight on Zee मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ रात 10:30 बजे 25 मिनट 25 खबरें में खबरें राजनीति से लेकर व्यापार की दुनिया भर से आपके सरोकार। रात 11 बजे तफ्तीश में गुनाह के काले कारोबार का होगा पर्दाफाश। अपराध की हर खबर की होगी पड़ताल। रात 11:30 बजे द वर्ल्ड टुनाइट में दुनिया दिन भर क्या रचती रही खबर बताएंगे आपको। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अपना प्रदेश अपना देश। प्रायोजक है महिंद्रा फाइनेंस, भारत को पहचानते हैं हम। तुलसी युक्त मुल्तानी कोका, खांसी को कहे गुड बाय। बाबा जी, क्या आपको ठंड नहीं लगती? सर्दी भगाओ, लक्स कॉट्सवुल अपनाओ। लक्स कॉट्सवुल, जो दे सर्दी में भी गर्मी का एहसास। अब सर्दियों की अब लक्स कॉट्सवुल के साथ पाओ मुंह से बिल्कुल मुफ्त। जय हो बाबा की। मसाला अम्मा है, मसाला सिर्फ एवरेस्ट सांभर मसाला में है पूरे 14 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। फंटास्टिक सांभर, टेस्ट में बेस्ट अम्मा और एवरेस्ट। Very soon, analog cable will cease to exist. Switch to Videocon D2H before it's too late. Enjoy a plethora of Asli HD channels along with an unbelievable number of channels and services on Videocon D2H. अरे वाह वेणु,
काम लोडर का और खाद ट्रैक्टर के। चल चल ईंटा लोड कर। बड़ा मालिक बड़ा फिरता है। चौधरी आज भिड़ू नहीं है सर, उधर है ना, हो रहा है। अरे इसने ट्रैक्टर कब खरीदा? ईंटा लोड करवा दो। मैं मौका हूँ, मुझे महिंद्रा फाइनेंस ने पहचाना। महिंद्रा फाइनेंस, भारत को पहचानते हैं हम। Presenting Nano Twist with power steering. Very soon, analog cable will cease to exist. Switch to Vidicon D2H before it's too late. Enjoy a plethora of Asli HD channels along with an unbelievable number of channels and services on Vidicon D2H. Action Jackson with Ayurved Nutrigain. शक्ति युक्त, आकर्षित, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, सुदृढ़ शरीर के साथ वजन बढ़ाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन, न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खाता खोलने के आसान तरीके। अपना आधार नंबर दिखाएं, पता बदल गया हो तो उसे स्वयं प्रमाणित करें। आधार नंबर न हो तो अन्य पहचान पत्र दिखाएं। कोई पहचान पत्र या दस्तावेज न होने पर भी छोटा खाता खोल सकते हैं। यदि आपका पहले से ही बैंक खाता है तो अपना आधार नंबर अपने बैंक खाते में दर्ज करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से मुलाकात की। इसके अलावा केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अधिकारियों से भी उनकी बात हुई। दरअसल मध्य प्रदेश में खाद की कमी के मसले पर गौरी शंकर बिसेन ने कृषि मंत्री से चर्चा की है। मुलाकात के बाद बिसेन ने बताया कि मध्य प्रदेश को 1 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया मिलेगा। देश में यूरिया की शॉर्टेज है और उसका कारण है कि जो अक्टूबर और नवंबर महीने में जो हमें यूरिया के रेक्स मिलने थे वो पर्याप्त नहीं मिल सके। दिसंबर में जरूर नियमित रूप से 5 रेक्स पर डे औसतन मिल रहे हैं। 3.70 लाख मीट्रिक टन यूरिया का आवंटन मिलना था, जिसकी अगेंस्ट हमें 2.60 आज के तारीख तक जो परिवहन सहित प्राप्त हुआ है। तो 1,10,000 मीट्रिक टन दिसंबर का और जो अक्टूबर और नवंबर में हमें कम मिला उसकी तुलना में 1 लाख और हमें अधिक मिले। तो हमने माननीय अनंत कुमार जी से और विभाग के अधिकारियों के साथ में हमारे प्रमुख सचिव की हमारी संयुक्त बैठक हुई और सहमति बनी कि 1 लाख मीट्रिक टन अधिक यूरिया दिसंबर में मध्य प्रदेश को दिया जाएगा और नियमित रूप से 5 रेक्स मध्य प्रदेश में भेजी जाएंगी। उधर भिंड जिले के किसान खाद संकट से परेशान हैं और अधिकारी समस्या खत्म करने के बजाय विवादित बयान दे रहे हैं। खाद से परेशान मेहगांव कस्बे के किसानों ने जब एसडीएम आवास का घेराव कर पहले नारेबाजी की, फिर प्राइवेट दुकानों से खाद दिलाने की गुहार लगाई, तो गुस्से में घर से बाहर आए एसडीएम उमेश मिश्रा ने किसानों को खाद की दुकानें लूटने की सलाह दे डाली। और मध्य प्रदेश की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने भरोसा दिया है कि अब किसानों के सामने खाद की किल्लत नहीं होगी। 1 दिवसीय प्रवास पर शिवपुरी पहुंची यशोधरा राजे ने कहा कि कल भोपाल में हुई कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर चर्चा हुई है, जिस पर सरकार ने समस्या के हल को लेकर गंभीरता से विचार किया है।
ही कैबिनेट हुआ था कल और इसी पे ही बैठक हुई थी। मुझे नहीं लगता है कि अब किल्लत है, क्योंकि मुझे पहले बहुत फोन्स आ रहे थे। मेरे जो प्रभार जिले हैं, जैसे होशंगाबाद है, जैसे राजगढ़ है, अब वो भी फोन्स बंद हो गए हैं। अब धीरे धीरे मामला ठीक हुआ। और अमानक बीज घोटाले की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय जांच दल दतिया पहुंचा। मां पीतांबरा बीज उत्पादक समिति ने दतिया कृषि विभाग के साथ सांठगांठ कर करीब 7 करोड़ के अमानक बीज का घोटाला किया है। मुख्यमंत्री के आदेश पर जांच दल दतिया पहुंचकर पहले हुई कार्रवाई का अधिकारियों से पूरा ब्यौरा मांग रहा है। कलेक्टर ने जो 4 सदस्यीय जांच बैठाई थी, 5 महीने बाद भी कोई नतीजा उसका नहीं निकल पाया है। बीज वितरण के संबंध में 2-3 सालों की यहाँ दतिया जिले की उसके संबंध में जांच जो समिति बनाई है वहाँ से डायरेक्टर लेवल से उसकी कर रहे हैं। इसमें एक एडिशनल डायरेक्टर है, एक ज्वाइंट डायरेक्टर है और एक डिप्टी डायरेक्टर है। और एमपी से पंजाब में अफीम की खपत के आरोपों को मध्य प्रदेश सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। पर्यावरण और शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि एमपी में कुछ स्थानों पर अफीम का उत्पादन जरूर होता है, लेकिन इसका मकसद नशाखोरी को बढ़ावा देना नहीं है। आपको बता दें कि सुखबीर बादल ने एमपी से पंजाब में अफीम सप्लाई किए जाने का आरोप लगाया था। सुखबीर जी ने किस एंगल से कहा मुझे नहीं मालूम, पर ये मादक पदार्थ जो पैदा होते हैं ये सिर्फ नशे के लिए नहीं होते हैं। हमारे यहाँ परंपरागत तरीके से अफीम की खेती होती है। केंद्र सरकार कोई भी रही हो, उन्होंने लाइसेंस दिया है। उसके बाद इसकी बिक्री पे भी सरकार का पूरा की पूरा मार्गदर्शन है और ये साधारणतः उपयोग होती है फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए। पर इसका दुरुपयोग नशे के लिए कर सकते हैं, इसके लिए मैं इनकार नहीं करता हूँ, पर इसका पूरा की पूरा खेती, पूरा की पूरा लाइसेंसीकरण, पूरा की पूरा बेचने के तरीके हैं, उस पर सरकार की नज़र होती है। इसलिए आज ये इनके उत्पादन की भी आवश्यकता, पर हाँ इस पर नियंत्रण की आवश्यकता है। मैं इससे इनकार नहीं करता कि गवर्नेंस यहाँ पर बहुत ज़रूरी चाहिए। अगर गवर्नेंस नहीं होता है तो फिर इसका दुरुपयोग होता है। और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का आज भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सम्मान किया गया। इससे पहले राजभवन में भी राज्यपाल राम नरेश यादव ने कैलाश सत्यार्थी का सम्मान किया। देखिए सत्यार्थी के सम्मान की ये दोनों तस्वीरें। तो कैलाश सत्यार्थी का सम्मान हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आवास में उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर कैलाश सत्यार्थी ने भी मुख्यमंत्री को नोबेल पुरस्कार पत्र की प्रति भेंट की है। वो पीछे लाइट पिंक वो बच्चे जिनके हाथों में किताबें होना चाहिए, कई बार उनके हाथों में गैती फावड़े और तस्ले होते हैं और जिनकी तबाह और बर्बाद हो जाती है, उस बचपन को बचाने के लिए आपने जिंदगी देने का काम किया है कैलाश। बाल श्रम के खिलाफ कानून बने और उसके खिलाफ सबसे तगड़ी आवाज उठे, तो काम आपने किया। और वो आप हैं जिसके कारण कम से कम 83,000 बच्चे, जितनी मेरी जानकारी है, उनका बचपन बचाने का काम आपने किया। आपने देश का मान बढ़ाया, आपने मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया, आपने भोपाल का मान बढ़ाया और आपने विदिशा का मान बढ़ाने का काम किया। मेरी प्रेरणा भारत के अध्यात्म में, भारत की संस्कृति में, भारत की परंपरा में, भारत की मिट्टी में, भारत की हवा में, भारत के पानी में और भारत की जनता में से आती है और वही मेरी प्रेरणा है, वही मेरी ताकत। ये पुरस्कार भारत माता का सम्मान है और वो सम्मान मेरे जैसे एक साधारण बेटे के जरिए मिला है। ये आप सबका सम्मान है। और इसी के साथ प्रदेश में बस इतना ही। चलते चलते बात प्रधानमंत्री जनधन योजना की। आज ही नजदीकी सरकारी बैंक में खाता खुलवाएं, जनधन योजना का लाभ उठाएं। अपनी बैंकिंग जीएसएम मोबाइल से भी कर सकते हैं। इस सुविधा से आप अपने बैंक का संक्षिप्त खाता वितरण पाएंगे। अपने बैंक से संपर्क करें और आज ही अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाएं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता।
आप जानते हैं मध्य प्रदेश में 88% से अधिक स्कूली बच्चों में विटामिन ए की कमी पाई गई है। साथ ही 80% से अधिक शहरी आबादी में विटामिन डी की कमी पाई गई है। अपने परिवार को दें विटामिन ए और डी युक्त फोर्टिफाइड सोयाबीन तेल, आपके बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर कल के लिए। फोर्टिफाइड सोयाबीन तेल, वही दाम वही स्वाद में। अब सभी प्रमुख सोयाबीन तेल ब्रांड है फोर्टिफाइड सोयाबीन तेल। फोर्टिफाइड का निशान देखकर ही खरीदें। Very soon, analog cable will cease to exist. Switch to Vidicon D2H before it's too late. Enjoy a plethora of Asli HD channels along with an unbelievable number of channels and services on Vidicon D2H. अपनी मेहनत से दूसरे का सपना सच करता हूँ। ऐसा ही एक सपना मेरा भी है। मेरा अपना बैंक खाता, बचत पे ब्याज, जब चाहो पैसा निकालो, 1 लाख का दुर्घटना बीमा, ये सब सपना नहीं सच है। इसे पूरा किया प्रधानमंत्री जन धन योजना ने। आप भी अपना खाता खुलवाएं और इस योजना का फायदा उठाएं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता। Very soon, analog cable will cease to exist. Switch to Vidicon D2H before it's too late. Enjoy a plethora of Asli HD channels along with an unbelievable number of channels and services on Vidicon D2H. खरगोन भाजपा के नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष विपिन और समस्त भाजपा पार्षदों की ऐतिहासिक जीत पर बधाई। मोहन चौहान, शीतल भदौरिया, श्याम चंडी, गौरव आर्य। Very soon, analog cable will cease to exist. Switch to Vidicon D2H before it's too late. Enjoy a plethora of Asli HD channels along with an unbelievable number of channels and services on Vidicon D2H. दुनिया का सबसे अधिक बिकने वाला किसान की उन्नति के लिए किसान का मजबूत हाथ केएस स्ट्रॉ रिपर के साथ। केएस का वादा, खर्चा कम और काम ज्यादा। केएस स्ट्रॉ रिपर। प्रधानमंत्री जन धन योजना रुपे डेबिट कार्ड के जरिए किसी भी एटीएम से पैसे निकालें। 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मुफ्त। अपना आधार नंबर दिखाएं, पता बदल गया हो तो उसे स्वयं प्रमाणित करें। आधार नंबर न हो तो अन्य पहचान पत्र दिखाएं। कोई पहचान पत्र या दस्तावेज न होने पर भी छोटा खाता खोल सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पेशावर आतंकी हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। हर एक दहशतगर्द को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। नवाज का ये बयान पेशावर में हुई एक सर्वदलीय बैठक के बाद आया। उन्होंने आतंकी हमले को कायराना हरकत बताया है। शरीफ ने कहा है कि 2015 को अमन के साल के तौर पर मनाया जाएगा। वहीं पेशावर में आतंकवादी हमले ने वहां के धुर दुश्मनों को भी एक कर दिया। शरीफ के साथ पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ पार्टी के मुखिया इमरान खान ने मंच साझा किया। इस मौके पर इमरान खान ने कहा कि ऐसे हालात में एक साथ होना जरूरी है। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की क़यादत में 7 दिन के अंदर अंदर नेशनल प्लान ऑफ एक्शन तैयार करें। हर पार्लियामेंट्री पार्टी से एक नुमाइंदा इस कमेटी का मेंबर होगा और इस तैयारी में मुसल्लह अफवाज और इंटेलिजेंस इदारों के नुमाइंदे भी पूरी तरह शरीक होंगे। ये प्लान 1 हफ्ते के अंदर कौमी क़यादत को पेश किया जाएगा। सब हम इकट्ठे हैं। मैं इसलिए आया हूँ, हमारी इख्तिलाफात एक तरफ, इस इशू के ऊपर इकट्ठे हैं और मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा इशू है पाकिस्तान का, दहशतगर्दी। मियाँ साहब जब हॉस्पिटल में मेरे पास आए थे
इलेक्शन के 2-3 दिन बाद। तब भी मैंने कहा था कि ये नेशनल इशू है, इसके ऊपर हम आपकी पूरी हमायत करेंगे। और ये आप मियां साहब से खुद पूछ सकते हैं कि हर जगह APC से लेके हर चीज पे हमने पूरी तरह हमायत की। यानी हमने एक नेशनल कॉज है, दहशतगर्दी खत्म होगी तो मुल्क आगे बढ़ सकता है। पेशावर के आर्मी स्कूल में 141 लोगों की निर्ममता से हत्या के बाद आज देश